जुलाई के महीने में आसमान में घने बादल छा गए थे। पहले तो हल्की फुल्की बारिश हुई, जिससे जंगल में हरियाली लौट आई। जानवर खुश थे, पेड़ पौधे लहराने लगे। लेकिन कुछ ही दिनों में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आसमान लगातार गरज रहा था और भारी बारिश ने पूरे जंगल को पानी से भरना शुरू कर दिया। नदियां उफान पर थीं और छोटी छोटी नालियां नदियों में बदल गईं। 3 दिनों तक लगातार मूसलधार बारिश होती रही। जंगल के बीच बहने वाली छोटी नदी किनारों को तोड़ती हुई फैल गई। निचले इलाके पानी में डूब गए। जानवरों के बिल, मांद और घोंसले बर्बाद हो गए। पेड़ उखड़ गए, मिट्टी का कटाव शुरू हो गया और रास्ते बह गए। यह एक प्राकृतिक संकट था जिसमें सब अस्तव्यस्त हो गया। सबसे ज्यादा परेशानी जानवरों को हुई। हिरण, खरगोश, लोमड़ी जैसे जानवर जिनका घर जमीन के पास था, वे बाढ़ में फंस गए। बहुत से जानवरों को ऊंचे हिस्सों की ओर भागना पड़ा। पक्षियों के घोंसले बह गए और अंडे भी नष्ट हो गए। मछलियां भी परेशान थीं क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज था। कुछ छोटे जानवर तो इस बाढ़ में बह भी गए। जंगल के राजा शेर ने ऊंचाई पर स्थित एक चट्टान से पूरे इलाके का जायजा लिया और बाकी जानवरों की मदद के लिए हाथी, भालू और बंदर को बुलाया। हाथी बच्चों को अपनी पीठ पर बैठाकर सुरक्षित स्थान तक ले जा रहे थे। बंदर ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर लटके हुए जानवरों को बचा रहे थे। यह संकट का समय था, लेकिन एकता ने बहुत मदद की। भारी बारिश और तेज बाढ़ के कारण कई पुराने और मजबूत पेड़ जड़ों से उखड़ गए। मिट्टी का क्षरण हुआ, जिससे पौधों की जड़ें बाहर आ गईं। जिन बीजों से नए पौधे उगने थे, वे भी पानी में बह गए। जंगल की जमीन दलदली हो गई और कीचड़ ने जीवन को मुश्किल बना दिया। कुछ दुर्लभ पौधे और औषधीय जड़ी बूटियां भी इस बाढ़ में नष्ट हो गईं। इससे जंगल की जैव विविधता को बड़ा नुकसान पहुंचा। बाढ़ के बाद फैलने वाले कीड़े-मकोड़ों ने भी वातावरण को अस्वस्थ बना दिया। इस बाढ़ का एक बड़ा कारण मानव हस्तक्षेप भी था। जंगल के किनारों पर की गई अवैध कटाई, निर्माण कार्य और नदियों के मार्ग में बांध बनाना इस प्राकृतिक आपदा के पीछे जिम्मेदार थे। जल निकासी के प्राकृतिक रास्ते बंद हो गए थे। यही वजह थी कि पानी जंगल में भरता चला गया और बाढ़ एक विकराल रूप ले बैठी। जंगल के जानवरों ने मिलकर एक दूसरे की मदद की। बाघ और हिरण जैसी दुश्मन जातियां भी एक साथ आईं। यह समय लड़ाई का नहीं, एकजुटता का था। कुछ अनुभवी जानवरों ने ऊंचाई पर सुरक्षित आश्रय स्थल बनाए। चिड़ियों ने आसमान से निगरानी रखी और पानी कम होने की दिशा बताई। इंसानों तक भी यह खबर पहुंची। वन विभाग की टीम आई और ड्रोन और नावों की मदद से निरीक्षण शुरू किया। कई जानवरों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। डॉक्टरों की टीम घायल जानवरों का इलाज करने आई। बच्चों को गर्म खाना और सूखा स्थान दिया गया। जब बारिश रुकी और पानी धीरे धीरे घटा, तो बर्बादी साफ दिखने लगी। टूटे पेड़, बहा हुआ कीचड़, मरे हुए कीड़े-मकोड़े और बदबूदार पानी जंगल के सौंदर्य को निगल गए थे। लेकिन जीवन फिर से लौटने लगा। पक्षियों ने फिर से पेड़ों पर घोंसले बनाने शुरू किए। पौधों की नई कोपलें फूटने लगी। जानवर धीरे धीरे अपने पुराने इलाकों में लौटने लगे।